हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार। तो आज की वीडियो में एडवांस कॉरपोरेट अकाउंटिंग का हम एक इजी सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो अपना हाल चाल बताइए कमेंट बॉक्स में विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर आपके लिए जस्ट बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि आपने इशू ऑफ शेयर ऑलरेडी कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। तो इशू ऑफ शेयर जिसका हो चुका है, इशू ऑफ डिबेंचर जस्ट यूं यूं और कुछ नहीं है। ठीक है, बस इजी हो जाएगा एकदम। देखो, शेयर सर्टिफिकेट की तरह डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को। ठीक है, किस लिए? लोन लेने के लिए। अब शेयर इशू करते हैं तो शेयर जो खरीदता है वो शेयर होल्डर ओनर बन जाता है। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो जो लोग डिबेंचर खरीदते हैं वो डिबेंचर होल्डर बन जाते हैं, और डिबेंचर होल्डर वो क्रेडिटर होते हैं। यानी कि कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू करती है लोन लेने के पर्पज़ से। ठीक है, लोन लेने के पर्पज़ से डिबेंचर को इशू किया जाता है। देखो, क्या मैंने थोड़ा सा सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है। डिबेंचर एक लोन सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो हमें ये बताती है कि डेट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट का डेट जो कंपनी उधार ले रही है। ठीक है, अब मेंशनिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जितना अमाउंट भी पब्लिक से डिबेंचर के फॉर्म में लेगी, ठीक है, जैसे कि कंपनी डिबेंचर इशू करेगी तो लोग खरीदेंगे, तो लोग पैसे देंगे कंपनी को। ठीक है, तो उस पैसे पे कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। वो एक स्पेसिफिक रेट से इंटरेस्ट पे करती है। वो स्पेसिफिक रेट जो होता है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि आपका जो पैसा है वो किस टाइप से पे किया जाएगा, और टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब कब पे किया जाएगा, हाफ ईयरली पे किया जाएगा, फिर एनुअली पे किया जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मेंशन होगी। रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का जो अमाउंट है वो कब पे किया जाएगा। पेमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लोन, कि ये हम जो पैसा ले रहे हैं वो कितने समय के लिए ले रहे हैं। ठीक है, एंड स्पेसिफिक डिटेल ऑफ कंपनी या फिर सिक्योरिटी, स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी या कंपनी उसमें मेंशन होगी। ठीक है, इट में भी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, देखो, जो डिबेंचर होता है वो पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी। ठीक है, शेयर के केस में डिस्काउंट अलाउ नहीं था, लेकिन डिबेंचर के केस में सब कुछ अलाउड है। ओके, पार का मतलब कि लेट सपोज जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो ₹100 का है, ये डिबेंचर सर्टिफिकेट है ये ₹100 का है, तो इसको जब 100 पे इशू करेंगे तो पार होगा। अगर 100 से एक्स्ट्रा पे इशू करेंगे, लेट सपोज कि 110 पे इशू हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रीमियम हो जाएगा। और यही 100 वाला अगर 90 पे इशू हुआ है, या 100 से कम पे 95 पे 90 पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। और जो डिबेंचर इशू किया जा सकता है वो टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, इसका जो 10 ईयर तक के लिए हम डिबेंचर यानी कंपनी इशू कर सकती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली जो कंपनी होती है, उनके लिए मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, 30 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, नहीं तो नॉर्मल 10 ईयर तक ही जो है डिबेंचर इशू किया जा सकता है फॉर द पीरियड। चलिए, और कुछ टाइप्स वगैरह इसमें बहुत सारी है, सिंपल है, इजी है, आप पढ़ लोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। हम थोड़ा सा वो करते हैं कि इशू कितने कितने टाइप से किया जा सकता है। पार पीरियड में तो ठीक है, डिस्काउंट ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। तो इसको थोड़ा सा और टाइप्स में देखते हैं। टाइप्स ऑफ इशू, कि इशू जो है वो किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। पहला है फॉर कैश, कैश के लिए इशू किया जा सकता है। दूसरा फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, आपने इशू में भी ये सब पढ़ लिया है, मतलब शेयर वाले चैप्टर में भी। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, इसको बोलते हैं परचेस ऑफ एसेट वगैरह के लिए भी इशू कर सकते हैं। या फिर फॉर कोलेट्रल, फॉर कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब कि एडिशनल सिक्योरिटी। एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर कैश, कैश के अंदर 3 टाइप से इशू किया जा सकता है। एट पार, ठीक है, पार पे। ठीक है, बी एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, और सी जो है एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट। और अदर देन कैश में भी यही सेम चीज़ें हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये सेम जो है वो अदर देन कैश में भी इशू किया जा सकता है। ठीक है, और कोलेट्रल का अलग से केस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल
पोर्शन पर लेके चलता हूँ उस चैप्टर के कि जब कंपनी इशू करती है तो उसको जो पैसे मिलेंगे तो उसकी एंट्री किस टाइप से होगी। जस्ट सेम लाइक शेयर है, जैसे शेयर में एंट्री करते थे वैसे ही डिबेंचर में भी एंट्री करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग एस एम सिगुला की बुक एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो रिमी लिमिटेड से है। एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक का उठाएंगे और हमारा जो है टॉपिक इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो बोला है कि रिमी लिमिटेड ने इशू किया है 1012% डिबेंचर 100 ईच एट पार, पेबल है 10 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन पे 40 रुपये ऑन अलॉटमेंट, 25 रुपये फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन 25 रुपये फाइनल कॉल, ठीक है। ऑल द मनी यू ड्यूली रिसीव्ड एंड ड्यू, ठीक है, सारा मनी रिसीव हो गया है। तो पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिमी लिमिटेड, ठीक है। तो एंट्री करना शुरू करते हैं फटाफट, चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉल्व करने के साथ समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिमी लिमिटेड, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस। ओके, रिमी लिमिटेड की बुक्स में एंट्री हम लोग कर रहे हैं। पहला एंट्री क्या होगा, जब इशू करेंगे, ठीक है। तो इशू की एंट्री क्या होती है, इशू करेंगे तो लोग क्या करेंगे, कितना कितना उनको चाहिए उनका पैसा और एप्लीकेशन के साथ उनका पैसा देंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन के साथ अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा देंगे, जो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10 रुपये एप्लीकेशन पे। तो कंपनी के पास पैसे आएंगे तो बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर है तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एप्लीकेशन में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो डिबेंचर के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो हमने इशू किया है 1000 डिबेंचर और एप्लीकेशन पे है 10 रुपये, तो 10 रुपये के हिसाब से पेमेंट आया होगा, यानी कि ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 और 10,000, ठीक है। नरेशन लिखना है, नरेशन क्या लिखना है, नरेशन बहुत सिंपल है, कुछ भी लिखो, बस कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना, जो इससे समझ में आता है कि पैसा एप्लीकेशन का आया है, सिंपल। तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना तो लिख सकते हो, छोटा लिखो लेकिन लिखो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। मैं अगली एंट्री से नरेशन बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरी एंट्री क्या होती है, अब डिबेंचर हमें अलॉट करना है, ठीक है। लोगों ने अप्लाई किया, हम डिबेंचर देंगे, ठीक है। तो डिबेंचर देंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करो। अभी जो बैंक में पैसा पड़ा है डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से, ठीक है, अब जब वो हम उनको डिबेंचर दे देंगे, ठीक है, तो वो डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे और उनका पैसा डिबेंचर में एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ हमने डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम का पैसा जो है वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, सिंपल भाई 10,000 और 10,000, ठीक है। इस ऑप्शन में ऑलरेडी ये चीज़ें हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, पैसा तो बैंक में ही रहेगा, ठीक है, बस नाम बदल दिया जाएगा, पहले वो एप्लीकेशन का पैसा था, अब वो डिबेंचर का पैसा है, क्योंकि हमने डिबेंचर दे दिया है, डिबेंचर अलॉट कर दिया है, ठीक है। तीसरा एंट्री होगी अलॉटमेंट की। अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, जो कि है 40 रुपीज़ का। तो क्या होगा, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस ऑप्शन में डिटेल में सारी चीज़ें का मीनिंग वगैरह समझा दिया गया है, तो बस एंट्री अभी तो बस रिवाइज ही एक तरीके से कर रहे हैं, सिंपल और कुछ नहीं। तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट। तो ये कितना होगा, 1000 डिबेंचर है और इस पे है 40 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 40,000, 40,000 पैसे हम लोग मांग रहे हैं, ठीक है। बिंग डिबेंचर डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। डिबेंचर अलॉटमेंट में वो सारे लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है, वो सारे लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। तो जब पैसा लेना होता है तो वो कंपनी का एसेट हो जाता है, यानी कि डेटर, डेटर जिनसे हमें पैसा लेना है। तो इस अलॉटमेंट पर 40 रुपये लेना है, तो 40 रुपये से हम डेटर को बढ़ा देंगे, और जब पैसा देंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, तो 40,000 और 40,000, ठीक है। यहाँ पे लिखना है बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। और ये सब जो है वो फुल फॉर्म में लिखना है आपको, ये जो चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें ये फुल फॉर्म में लिखनी है पूरा पूरा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे मार्क्स डिडक्ट, पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। अब फिफ्थ एंट्री होती है फर्स्ट कॉल की, ठीक है। तो 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट
डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 12% डिबेंचर अकाउंट, ये 1000 डिबेंचर और फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो 25 रुपीज़ है। तो 25,000 से ड्यू करेंगे कि 25,000 अब हम ले रहे हैं, ठीक है। बिंग, यहाँ पर इसका जो नरेशन होगा क्या होगा, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, एंड 6 नंबर में जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये 1000 इंटू 25 के हिसाब से 25,000 और 25,000 फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा। फिर लिखेंगे बिंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बिंग डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, नरेशन लिख देंगे। सातवां में क्या होगा, सेकेंड कॉल की ड्यू होगी, सेम जैसे फर्स्ट कॉल से सेकेंड कॉल 12% डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, सिंपल। तो ये भी 25 रुपये से ही है, सिंपल, सेम टू सेम एंट्री, कोई डिफरेंस नहीं। 1000 इंटू 25, 25,000 और 25,000 एकदम फुल टू फुल सेम। बिंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू, बिंग डिबेंचर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, और 8वां एंट्री में सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट, 12% डिबेंचर सेकेंड कॉल की, सेकेंड कॉल का पैसा हमें मिल गया, बैंक बढ़ गया और ये सेकेंड कॉल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये 25,000 से और ये 25,000 से एंट्री पूरा हो जाएगी, बिंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, सिंपल हो गया क्वेश्चन। कुछ खास थोड़ी था इसमें, कुछ खास नहीं, बहुत ईजी। डिबेंचर यूं बन जाएगा, यूं, बस शेयर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉल इन अरियर। तो कॉल इन अरियर, चलिए बनाते हैं इसको भी। कॉल इन अरियर बहुत आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है कि आपने कॉल किया, यानी कि आप कंपनी है, ठीक है, एज अ पॉइंट ऑफ कंपनी सोचिए, कंपनी क्या कर रही है, मांग रही है, ठीक है, उसने एप्लीकेशन का पैसा तो ठीक है पहले आ जाता है, अलॉटमेंट करी फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। तो कोई ऐसा कॉल है जिसपे कोई डिबेंचर होल्डर क्या होता है, पैसा नहीं दे पाता है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो गई या फिर कोई और रीज़न है, ठीक है, उन्होंने कोई भी किसी भी कॉल, अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल, इन तीनों में से अगर कोई भी कॉल नहीं दे पाता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर, ठीक है, नहीं दे पाता है कॉल्स इन अरियर। तो जब कॉल्स इन अरियर होता है तो उस केस में जितना नहीं देता है उसको माइनस करके और जितना हमें प्राप्त होता है उतने से एंट्री पास करते हैं। और इस केस में डिबेंचर जो है फॉरफिट नहीं किया जाता है। शेयर तो फॉरफिट किया जा सकता है और करते हैं, शेयर को फॉरफिट कंपनियां कर लेती है, लेकिन डिबेंचर को फॉरफिट नहीं किया जाता, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। तो इसकी एंट्री किस टाइप से होगी वो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी दो टाइप से एंट्री हो सकती है, तो क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या बोल रहा है कि बीटा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बीटा लिमिटेड ने 15% डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये वाले, जो कि पेबल है 20 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट एंड 55 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है, डिबेंचर सारे अप्लाइड हो गए और मैंने ड्यू। लेकिन एक विजय कह करके है जो कि 200 डिबेंचर होल्ड करता है, उसके पास 200 डिबेंचर है, वो फेल हो गया टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो फेल हो गया और हमें एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड। तो लिखेंगे जर्नल एंट्री, journal entries in the books of बीटा लिमिटेड, ठीक है, बीटा लिमिटेड के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं हम लोग हैं। चलिए देख लेते हैं, आप लोग को तो पता होगा ऑलरेडी, तो पास कर दो फटाफट, एकदम सिंपल सिंपल सी चीज़ें तो हैं। तो पहला एंट्री क्या होगा, पहला एंट्री सिंपल, जैसे पैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे, और क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का तो पूरा पैसा मिलेगा, सिंपल है। तो 15,000 डिबेंचर है और एप्लीकेशन पर कितना इसमें था, 20 रुपये था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। बिंग बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। दूसरा एंट्री जस्ट ट्रांसफ़र कर दो, दूसरा एंट्री क्या करना है, जस्ट ट्रांसफ़र कर देना है। तो 15% डिबेंचर जो एप्लीकेशन का नाम से है उस नाम को कैंसिल कर देते हैं, और वो जो डिबेंचर जब दे देंगे तो टू
15% डिवेंचर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, डिवेंचर अकाउंट तो 3 लाख और 3 लाख। ठीक है, बिंग डिवेंचर एप्लीकेशन मैंने ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दी है एंट्री। थर्ड नंबर की एंट्री क्या होती है, सेकेंड क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ड्यू की। ठीक है, तो 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्यू कर दिया, तो ये 15,000 और इंटू कितना है, ये भी जो है वो 25 रुपये से है। ठीक है, ये जो है वो 25 रुपये से है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 375 हो जाएगा, 3,75,000 375। ठीक है, बिंग क्या इसका नरेशन हो जाएगा, बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, चौथा प्राप्त होगी अलॉटमेंट के पैसे। ओके, तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा 375 375 375 और 375 हमने रिसीव कर लिए, तो लिख देंगे बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया। पांचवा फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, वेरी सिंपल, फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं, तो 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो 15,000 इंटू 55 था, 15,000 को 55 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाता है 8,25,000, 8,25,000 और 8,25,000। ओके, इतने से ड्यू हो गया, बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6 नंबर पे रिसीव की एंट्री पास कर लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, तो यहाँ पे आप चीज़ों को 2 टाइप से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जिसके पास 200 शेयर था, मतलब जो 200 शेयर किसके पास था, 200 से जो विजय के पास था, उन्होंने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो 55 रुपये वाला था वो नहीं दिया है। ठीक है, तो 200 इंटू अगर मैं 55 करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 55 ये 11,000 रुपये, तो 11,000 इसने नहीं दिया। तो क्या कर सकते हैं, जितना हमें मिलना था 8,25,000 में से 11 माइनस करके दिखा सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है कि पूरा 8,25,000 से ये दिखाएं, कॉल्स इन अरियर करके दिखाएं, 11,000 नहीं मिला है, कॉल्स इन अरियर 11,000 नहीं मिला है। तो आपको जैसे मन है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं दिया है पैसा वो कॉल्स इन अरियर करके लिख सकते हैं। ठीक है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये 200 इंटू 55 रुपये, ये नहीं दिया है डेबिट, 11,000 तो दिया नहीं, तो दिया कितना होगा, यह जो टोटल है वो 8,25,000 से कैंसिल हो जाएगी। आज 8,25,000 में से 11 नहीं मिला तो मिला कितना, तो वो देख लेते हैं, 8,25,000 माइनस 11,000, तो ये 8,14,000 मिला, ये 8,14,000 मिला। ठीक है, 814 हमें प्राप्त हुआ इस टाइप से। या फिर डायरेक्टली 814 और 814 से भी एंट्री पास कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा, तो कॉल इन अरियर यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब कॉल्स इन एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है, मतलब जो डिबेंचर होल्डर होता है, वो पहले ही पैसा दे देता है। ठीक है, ड्यू करने से पहले, मांगने से पहले ही। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में किसी कॉल पर क्या होता है, हमने मांगा भी नहीं है और कंपनी को पहले ही पैसा प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, जो पहले पैसा मिल जाता है उस पर इंटरेस्ट भी देती है। ठीक है, इंटरेस्ट भी देती है। तो और कॉल्स इन अरियर में भी
अगर पैसा मान लो फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है और सेकंड कॉल पे दे रहा है, दोनों का मिला के, तो कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है डिबेंचर होल्डर से। तो कितना इंटरेस्ट होगा वो मेंशन होगा, जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा या फिर जो डिबेंचर का प्रोस्पेक्टस इशू करेगा उस पर, ठीक है, वो मेंशन होता है एग्रीमेंट में, ठीक है। कितना इशू के टाइम ही बता दिया जाता है कितना आपका प्रोविज़न क्या क्या रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो कॉल्स इन एडवांस में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक ही क्वेश्चन है कि राजू लिमिटेड ने क्या किया है, इशू करा हुआ है, राजू लिमिटेड ने इशू करा हुआ है 10,000 16% डिबेंचर। देख लेते हैं। 100 ईच अमाउंट जो है वो पेबल है 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट, 60 ऑन फर्स्ट फाइनल कॉल। सारा मनी रिसीव हो गया है और रामविलास एक 500 डिबेंचर का होल्डर था, उसने सारा पैसा अलॉटमेंट के समय ही दे दिया। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड, ठीक है। तो लिखेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राजू लिमिटेड, ठीक है। राजू लिमिटेड के बुक में एंट्री हम लोग पास करना शुरू करते हैं। देखिए कैसे कैसे एंट्री, अरे ये सब तो आपके लिए यूं बन जाएगा। पहला में क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करा हुआ है और एप्लीकेशन पर 10 रुपये है, यानी कि 1,00,000 रुपये, और 1,00,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरा एंट्री ट्रांसफ़र की होगी 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 16% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, यहाँ पर क्रेडिट हुआ तो इसको डेबिट करेंगे 1,00,000 से, ठीक है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे टू 16% डिबेंचर अकाउंट में, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 1,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये, सिंपल सी बात है। बिंग डिबेंचर क्या होगा, एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तीसरा जो है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करते हैं, मांगते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 16% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 16% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 16% डिबेंचर अकाउंट, 16% डिबेंचर अकाउंट, और अलॉटमेंट पे जो है वो 10,000 इंटू कितना, अलॉटमेंट पर जो है वो क्या रुपये है, 30 रुपये है, ठीक है। अलॉटमेंट पर कितना है, 30 रुपये है, तो 10,000 इंटू 30 3,00,000 हो जाएगा, 3,00,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू कर लिए, सिंपल सी बात है। अब 4 नंबर में प्राप्त होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 16% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा, वो होगा 10,000 इंटू 30 3,00,000 रुपये, ठीक है। और एक जो शेयर होल्डर है, अरे डिबेंचर होल्डर है रामविलास, वो क्या किया, उसके वो 500 डिबेंचर होल्ड करता है, उसके पास कितना डिबेंचर, 500। उन्होंने अलॉटमेंट के साथ अलॉटमेंट का पैसा पूरा दे दिया, साथ में जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला पैसा है उसको भी इसी टाइम पे दे दिया, इसी टाइम पे दे दिया, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा और प्राप्त होगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, उसको लिखना है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उसके पास 500 है, और अगला जो कॉल है इसका तो पैसा यहाँ पे आ गया अलॉटमेंट का, अगला जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उस पर है 60 रुपये, तो 60 रुपये के हिसाब से वो पैसा अभी ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये 30,000 रुपये आएगा। तो टोटल हमने अलॉटमेंट के समय कितना प्राप्त हुआ, अलॉटमेंट का 3,00,000 और एडवांस पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला भी 30,000 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये 3,30,000 टोटल पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। और अब रामविलास क्या करेगा, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेंगे तो वो नहीं देगा, बोलेगा भैया हमने अलॉटमेंट के समय ही दे दिया है, आप एडजस्ट कर लो, ठीक है, आप क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, हमने तो दे दिया है, हमने तो दे दिया है, अब काहे का पैसा, ठीक है। तो वो उससे पैसे हमें उस समय नहीं प्राप्त हुए क्योंकि हमें अभी ही ऑलरेडी प्राप्त हो गया है यहाँ पे। तो पाँचवा ड्यू करेंगे, पाँचवा क्या कर लेंगे, मतलब फर्स्ट कॉल के और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसा ड्यू हो जाएगा। तो 16% डिबेंचर, 16% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 16% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, 16% डिबेंचर अकाउंट
ये था 10,000 इंटू 60 रुपये, यानी कि 6 लाख रुपये हमें मिलने हैं, 6 लाख रुपये। ओके। बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और जब प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 16% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना था, 10,000 इंटू 60, 6 लाख रुपये मिलना है। 6 लाख रुपये में से यहाँ पर ऑलरेडी 30,000 मिल चुका है, तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, 30,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है, तो 30,000 वो नहीं देगा इस समय, वो बोलेगा कि हमने अलॉटमेंट के समय ही आपको दे दिया है, ठीक है, तो अब तो हम यहाँ देंगे नहीं। तो 6 लाख में से 30,000 पहले मिल चुका है, तो इस समय जो है टोटल 75 मिलेंगे, ठीक है। लिखेंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, हो गया खत्म। क्या करना था इसमें, एडवांस के समय बस जो मतलब जब मिलेगा एडवांस समय वो यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। एंट्री सिंपल सी रही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अच्छा अरियर जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो इधर है, ये देखिए, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स पेड इन एडवांस एक ही साथ है, अरियर और एडवांस जो है वो एक ही साथ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग राजू लिमिटेड वाला सॉल्व करेंगे, राजू लिमिटेड वाला, ठीक है। आप बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, एडवांस, अरियर और एडवांस साइमल्टेनियसली है, ठीक है। तो अरियर एंड एडवांस एक ही साथ में है, अरियर और एडवांस क्या है, एक ही साथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, राजू लिमिटेड वाला क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए एंट्री पास करना शुरू करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि जो कंपनी मतलब जो भी एडवांस पैसा देगा, जो भी डिवेंचर होल्डर कंपनी को एडवांस में पैसा देगा, उस एडवांस में कंपनी इंटरेस्ट भी पे करेगी, ठीक है, एट द रेट 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट का रेट इसने बताया है एडवांस पे, वो है 5% पर एनम के हिसाब से पे करी जाएगी, ठीक है। तो पहला एंट्री शुरू करते हैं, जो कि डेट है कब, 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है। तो डायरेक्टली डेट वाइज हमने डेट वाइज शुरू करते हैं, 2014 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का डेट सेम है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, राजू लिमिटेड ने 1,000 डिबेंचर 100 पार पे इशू करा है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट का तो कुछ पता है नहीं कितना परसेंट डिबेंचर है, ठीक है। तो लिख लेते हैं टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो जो डिबेंचर है वो 1,000 डिबेंचर है और 10 रुपये है एप्लीकेशन पे, तो ये 10,000 पैसे आ जाएंगे और ये 10,000, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। देन 1 अप्रैल को ही इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए 10,000 और 10,000, ओके। बिंग एंड नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ओके। बिंग डिबेंचर मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन में डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को ही ड्यू कर लेना है हमें अलॉटमेंट का, ठीक है। अलॉटमेंट को हमें क्या कर लेना है, ड्यू कर लेना है, जो कि अलॉटमेंट पे है 30 रुपये। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, ये 1,000 इंटू 30 रुपीज़ है ना, 30 से अलॉटमेंट पर है, तो ये 30,000 हो जाएगा, 30,000 एंड 30,000 यहाँ पर लिख लेंगे बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फिर 1 अप्रैल को ही क्या हुआ है, मतलब इसका पैसा हमें जो मिलेगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट का 30,000 मिलेगा। इसने बोला है कि एक जो डिबेंचर होल्डर है उसके पास कितना डिबेंचर है, और तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। हाँ, डिबेंचर होल्डर जो है वो 300 डिबेंचर जो कि पे किया है पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय पे ही, ठीक है। अलॉटमेंट के समय पे ही पूरा पैसा
दिया है। तो कॉल्स इन एडवांस भी हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस जो डिबेंचर 300 है, उन्होंने इंटू 300 इंटू ए इंटू है 300 इंटू अभी अलॉटमेंट का पैसा यहाँ दिया है, ठीक है। अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल बाकी है, तो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और फाइनल कॉल पे 40 रुपये, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये, फाइनल कॉल पे 40 रुपये है। तो ये दोनों पैसा अभी ये दे दिया है, ठीक है। तो 40 20 60, 60 और 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 300 मल्टीप्लाई 60, ये 18,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है। 18,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, इस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा 5% के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4048 अभी प्राप्त हो जाएगा अलॉटमेंट के समय। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, प्राप्त हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट है वो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो यहाँ पर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये ड्यू कर लेते हैं फर्स्ट कॉल की। ये 1000 इंटू 20 रुपये यानी कि 20,000, 20,000 हमें लेने हैं 1 अक्टूबर को डिवेंचर होल्डर से फर्स्ट कॉल के। तो बिंग डिवेंचर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल को हमने क्या किया, मांगा है, फिर 1 अक्टूबर को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। रिसीव का डेट नहीं दिया तो सेम डेट होगी, ठीक है। तो 1 अक्टूबर की जो डेट है, अच्छा फेल टू पे द बोथ द कॉल्स, हाँ ठीक है। 1 अक्टूबर, अब एक नहीं यहाँ तो नहीं है, इसका जो डेट है 1 अक्टूबर नहीं है, 30 सितंबर है, सॉरी गलती हो गई 30 सितंबर है, ठीक है। बस डेट एक ही दिन का फर्क है, 1 अक्टूबर 30 सितंबर से एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना, 30 सितंबर से। तो 30 सितंबर को एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट में 20,000 रुपये मिलने हैं, जिसमें से कॉल्स इन एडवांस पहले से प्राप्त हो चुका है 300 शेयर पर 20 रुपये के हिसाब से डेबिट, यानी कि ये 3 दूनी 6 जीरो और 2 जीरो, 6,000 तो प्राप्त नहीं होगा, तो 14,000 ही रिसीव होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल पे कितना 14,000, 14,000, 20,000 में से 6,000 पहले रिसीव हो गया फर्स्ट कॉल का, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों का पैसा रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट कॉल के समय फर्स्ट कॉल पे दिखाएंगे कि बिंग ये रिसीव हो गया है। उसके बाद ड्यू कर लेते हैं फाइनल कॉल, ओके। फाइनल कॉल का जो डेट है वो है, हो सब गलती हो गया का, डेट ऑफ इशू 1 अप्रैल, फर्स्ट कॉल का 1 जुलाई, और डेट ऑफ 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, वो है इसका है सेकेंड कॉल का, इसका है 1 जुलाई, 1 जुलाई कहाँ मैं देख रहा था, 1 जुलाई, इसको काट दो, इसको 1 जुलाई कर लो, इसको काट दो, इसको 1 जुलाई कर लो, 1 जुलाई। 30 सितंबर से हम एंट्री पास करेंगे सेकेंड कॉल की, ये तो ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, डेट ऑफ सेकेंड कॉल 30 सितंबर 2014, ठीक है। तो ये डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, तो ये जो है एंट्री होगी कितने से, 1,000 इंटू 40 यानी कि 40,000 से, 40,000 और 40,000, ठीक है। इसका लिख देंगे बिंग सेकेंड कॉल मनी ड्यू, या ड्यू हो गए, ठीक है। तो ये एंट्री इस टाइप से रहेंगी। अब आगे की एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट, आगे की एंट्रीज भी बहुत आसान है। अगला जो एंट्री है वो 30 सितंबर की होगी, 30 सितंबर, ठीक है। 30 सितंबर की एंट्री पैसा मिलने की होगी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट में कितना था, 1,000 इंटू 40 के हिसाब से 40,000, 40,000 में से कुछ कॉल्स इन एडवांस पहले आ चुका है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में 300 इंटू 40,
ठीक है, 300 इंटू 40, 40 ही था ना, 300 भी था ना उसका, 300 इंटू 40 यानी कि हाँ ठीक तो है, तो इसका 12,000 हो जाएगा। ठीक है, 300 इंटू 40 चाहती 12,000 पैसा ऑलरेडी वो दे चुका है, तो 40,000 से 12,000 गया तो 28,000 ही मिलेगा। तो लिख लेंगे बिंग बिंग डिवेंचर सेकेंड कॉल मनी रिसीव। ओके, सेकेंड कॉल का पैसा प्राप्त हो गया है। ठीक है, सेकेंड कॉल का पैसा प्राप्त हो गया। अब इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कंपनी ने बोला है कि लास्ट कॉल पे ही दिया जाएगा, मतलब लास्ट कॉल का जो डेट है उसी डेट पर दिया जाएगा, तो 30 सितंबर ही हमको देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट हमारे लिए, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्योंकि हम एंट्री करें कंपनी के बुक में। ठीक है, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट देगी, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देगी, तो वो एक्सपेंस होगा ना, एक्सपेंस होगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे कर सकती है। ड्यू भी कर सकते हो यहाँ पर, एक और थोड़ा सा लेंदी और करना है तो ड्यू भी कर सकते हो। कैसे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर कर सकते हो, सेकेंड एंट्री में डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर सकते हो। मैं सिंपल से एंट्री कर देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू बैंक अकाउंट डायरेक्टली पे हो जाएगी। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले और एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अमाउंट कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट एक्चुअली उसका बनता कितना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करके। ठीक है, उसके बाद 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट है वो नुकसान है, और नुकसान को कहाँ दिखाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब नुकसान है तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करे जाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या फिर इसको लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट, ये सही रहेगा थोड़ा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू। अभी डेबिट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? एक नुकसान की वजह से, वो नुकसान या फिर एक लॉस या एक्सपेंस की वजह से। ठीक है, वो एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कि जो हमने एक्सपेंस है उसको यहाँ से डेबिट या एक्सपेंस दिखाए थे, यहाँ से हटा के क्रेडिट करें, क्योंकि इसको हमने पीएनएल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर लिखोगे? बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू, बिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे वर्किंग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैसे कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो डेट है वो कब कब है। ये रहा अलॉटमेंट, ये है फर्स्ट कॉल, ये है सेकेंड कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट का जो डेट था वो 1 अप्रैल था, उसके बाद ये 1 जुलाई था ना, मैं देख लेता हूँ, 1 जुलाई और ये 30 सितंबर। ठीक है, 1 जुलाई और ये 30 सितंबर। अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना महीना होता है। पहले अब इतना समझ लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई का पहला दिन, तो ये 3 महीना ही हुआ ना। जुलाई का पहला दिन, जुलाई तो पूरा हुआ नहीं, तो जून तक खिलेंगे। ठीक है, यहाँ से अप्रैल पूरा, मई पूरा और ये जून पूरा, ये जून पूरा, तो ये 3 मंथ हो गए, 3 महीने। ठीक है, तो इसका पैसा देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिला, मतलब अलॉटमेंट से 3 महीने के बाद मिलना था तो पहले ही मिल गया। अब सेकेंड कॉल का भी पैसा भी इसी दिन मिला था, अलॉटमेंट के दिन। तो यहाँ से सेकेंड कॉल हमें कितने महीने के बाद करना था? अप्रैल के बाद अगर काउंट करेंगे, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ।
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरे 6 महीने। हमें फर्स्ट को अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा लेना था 3 महीने के बाद, और सेकेंड कॉल का पैसा लेना था 6 महीने के बाद। लेकिन दोनों पैसे हमको कब मिल गए? 1 अप्रैल को ही, इसी दिन। ठीक है, तो हमें 3 महीने का और पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पे था कितना? फर्स्ट कॉल पे एडवांस ऑफ फर्स्ट कॉल, इस दिन इसका जो था वो कितना था? फर्स्ट कॉल का देखो, एडवांस ऑफ फर्स्ट कॉल जो हमें अलॉटमेंट पे प्राप्त हुआ था, वो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था? तो फर्स्ट कॉल का पैसा था 300 शेयर पे, और फर्स्ट कॉल पे जो ड्यू करना था वो कितने रुपये से करना था, वो मैं देखता हूँ जरा। फर्स्ट कॉल का ड्यू करना था वो 20 रुपये से। एडवांस हमें 6000 प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो 20 रुपये के हिसाब से 6000 एडवांस प्राप्त हुआ था फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट 6000 प्राप्त करना था, लेकिन हमने 6000 ही यहाँ पे प्राप्त कर लिया। तो हमें 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस 6000 पे। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट 6000 का 5% इंटू 3 महीने का, 3/12। इसका अगर मैं करूँ 6000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आ जाएगा 75 रुपये। तो जो डिबेंचर होल्डर होगा उसको फर्स्ट कॉल पे 75 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद एडवांस ऑफ सेकेंड कॉल जो था वह पैसा मिला था 1 अप्रैल को, लेकिन कितना मिला था पहले सेकेंड कॉल का वो देखो। सेकेंड कॉल पे 300 इंटू 40 12,000। ठीक है ना, 12,000। ये 12,000 पैसा लेना था हमें 30 सितंबर को, लेकिन हमको मिल गया 1 अप्रैल को ही। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ होते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक को हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 6 महीना, क्योंकि 6 महीना पहले ही हमको पैसा मिल गया। पैसा मिला था 30 सितंबर को, लेकिन मिल गया 1 अप्रैल को। 6 महीना पहले मिला, तो 6 महीना का पूरा 6 मंथ का कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। 12,000 का 5%, क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 5% से इंटरेस्ट पे करेगी, इंटू 6/12। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 12,000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो ये 300 रुपये आ गया। ठीक है, 300 रुपये। तो टोटल इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे करेगी? टोटल इंटरेस्ट 300 प्लस 75, यानी कि 375 रुपये का टोटल इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट 375 ड्यू कर मतलब कि दिखा दिया एक्सपेंस, और बैंक से 375 कट जाएंगे, और हमको प्रॉफिट एंड लॉस से 375 ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो इस टाइप से एंट्री हो जाती है। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी इजी। उसके बाद नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन और ओके, यहाँ पे देखोगे ओवर सब्सक्रिप्शन डिबेंचर में क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्लू लिमिटेड करके है। ठीक है, ब्लू लिमिटेड ने 20,000 डिबेंचर इशू करा हुआ है। 12% के हिसाब से 100 रुपये वाले अमाउंट बस पेबल जो है वो 10 एप्लीकेशन पर है, 30 अलॉटमेंट पर है, 60 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। 20,000 इशू करा था, 24,000 का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। ठीक है, और जो है वो 1,000 कैंसिल हुआ है, और 8,000 को 5,000 दिया गया है, और एक्सेस एप्लीकेशन जो है वो अलॉटमेंट पर यूटिलाइज करना है, हमें एंट्री पास करने के लिए बोला है इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को। आज टारगेट है प्रीमियम और डिस्काउंट को भी कवर करने का, लेकिन प्रीमियम तक तो कर लेंगे। ठीक है, ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, कंपनी ने इशू करा है 20,000। कंपनी ने 20,000 इशू करा है, लेकिन 24,000 क्या है अप्लाइड हुआ है। ठीक है, इतना इशू करा है, इतना अप्लाई हुआ है। अलॉट तो जितना इशू करते हैं उतना ही कर सकते हैं, जितना हमने इशू करा है, ऑफर करा है, उतना ही हम दे सकते हैं। अप्लाई तो मान लो कितना भी आ गया, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है।
हम बाकी रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। देखो इसमें 3 मेथड होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। जो एक्स्ट्रा जो 4000 शेयर के लिए अप्लाई 4000 डिवेंचर अप्लाई किया, इस 4000 का पूरा पूरा रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, 4000 वालों को कम देंगे कि 2000 दे देंगे, लेट सपोज 2000 दे देंगे, ठीक है। 4000 वालों को 2000 दे देंगे और बाकी जो बच गया टोटल 20,000 ही देना है, ठीक है। वो कंपनी बताएगा कि कैसे कैसे देना है, ठीक है। हो सकता है कम किसी को दे, किसी को दे ही ना, इस टाइप से। या फिर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, कुछ रिजेक्ट कर दे और कुछ को ज़्यादा जो अप्लाई किया है उसको कम देंगे। तो क्वेश्चन इसमें बताया कैसे है, हम देखो अप्लाइड और अलॉटेड, अप्लाइड और अलॉटेड करके देखते हैं। अप्लाइड तो टोटल 24,000 ही हुआ है, 24,000 में से अलॉट कर सकते हैं 20,000 हम, ठीक है। 20,000 कर सकते हैं। इसको कैसे कैसे करना है वो बता रहा है कंपनी कि इसमें से 1,000 क्या हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, 1,000 को रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है। और 8,000 वालों को कितना दिया है, 5,000 दिया है। 8,000 वालों को कितना दिया है, 5,000 दिया है। यहाँ पे जो 3,000 है, इसको देखोगे तो ये 3,000 क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन। जो 8,000 मांग रहा है उसको दे रहे हैं हम 5,000, तो 3,000 उसको कम दिए हैं, ठीक है। तो 9,000 और बाकी कितना हो गया, 24,000 में से 9,000, तो इस टाइप से हो गया। और बाकी जो 15,000 है, 15,000 वालों को 15,000 दिया गया है, ठीक है। तभी तो यार 5,000 यहाँ दिए और 15,000 यहाँ, 20,000 ये दे दिए और ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। ये बस एनालिसिस था। और 3,000 यहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन आया है, इसका जो पैसा जो है 3,000, देखो अप्लाई किया होगा तो 8,000 पे पूरा पे किया होगा, उसको दिए 5,000, तो 3,000 का पैसा उसका एक्स्ट्रा पड़ा होगा कंपनी के पास। तो जो 3,000 का पैसा है एप्लीकेशन के समय जो एक्सेस आया होगा उसको यूटिलाइज करा जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। उसको यूटिलाइज करा जाएगा अलॉटमेंट में। उसको क्या बोला जाएगा कि भैया 3,000 तुमको नहीं दे रहे हैं डिबेंचर, 3,000 का जो पैसा दिया उसको रहने दो कंपनी के पास, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो देना ही है, आगे चल के पैसा देना ही है। तो जो जितना एक्स्ट्रा पैसा आया है उस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा अलॉटमेंट में, ठीक है। अलॉटमेंट में तुम उतना पैसा कम दे देना, ओके। इस टाइप से कहानी चलती है। तो ये क्वेश्चन का पूरा सार रहा। अब एंट्री वगैरह करना शुरू करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड, ठीक है। तो लिखते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्लू लिमिटेड, ठीक है। ब्लू लिमिटेड के बुक्स में एंट्री पास करना शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला जो है एंट्री होगी पैसे रिसीव करने की। तो पहला में है बैंक अकाउंट डेबिट, नॉर्मल से एंट्री जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, इसमें कितना परसेंट डिबेंचर है, 12%, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जो होगा 24,000 से पैसा आए हैं, 24,000 इंटू एप्लीकेशन पे जो है वो 10 रुपये है, ठीक है। तो 2,40,000 और 2,40,000, ठीक है। बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद दूसरा एंट्री होगी ट्रांसफ़र की, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। हमने डिबेंचर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कितना करना पड़ेगा, डिबेंचर में तो हम उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितना हमने इशू करा है, ठीक है। तो 20,000 इंटू 10, यानी कि 2 लाख से तो ज़्यादा हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और 1,000 को हमने रिफ्यूज़ भी कर दिया है, तो उसको पैसे को वापस करा जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट 1,000 इंटू कितना, 10 रुपये के हिसाब से 10,000 पैसे वापस चले गए। और जो बाकी एक्स्ट्रा पैसा था 3,000 शेयर का, उसको यूटिलाइज़ करा जाएगा अलॉटमेंट में। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे 3,000 का एक्स्ट्रा पैसा जो 3,000 था ये अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करा जाएगा। तो 3,000 इंटू 10 यानी कि 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। एडजस्ट हमने कर दिया एप्लीकेशन मनी को। और तीसरा ड्यू करेंगे, सिंपल सी बस वही घिसी पिटी कहानी चलेगी। 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी
कितना 20,000 इंटू ये अलॉटमेंट पर 30 रुपये है, तो ये 6 लाख रुपए और ये 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख से ड्यू हो गई। बिंग नरेशन लिख लेना, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लिया। उसके बाद अब रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए रिसीव भी कर लेते हैं। तो चौथा एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, चौथा एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% ना, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो यहाँ पर के कैसे कैसे पता चलेगा, देखो हमें मिलना था, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, 6 लाख ना, ठीक है। 6 लाख मिलना था, जिसमें से ऑलरेडी 30,000 हमने एक्सेस में ले चुका है, मतलब कि जिसको हमने कम डिबेंचर दिया था उसका एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था 30,000, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज करना था अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में वो पैसा उतना कम देगा, 30,000 को क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस कर लेंगे। 30,000 वो नहीं देगा, क्योंकि बोलेगा कि मेरा जो था मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया था एक्स्ट्रा, उसको काटो। तो 6 लाख में से 30,000 जाएगा तो 570 ही प्राप्त होंगे, 570 ही प्राप्त होंगे, ठीक है। तो 570 से एंट्री पास कर लेंगे, 570 और 570, ओके। 570 से पास हो गई। अब पांचवा एंट्री में कुछ करना नहीं है, सेम वही ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल की, 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू टू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 12% डिवेंचर 12% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगी 20,000 इंटू 60 था ना, 60, लास्ट कॉल पे कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 लाख से डी हो जाएगा, 12 लाख बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। उसके बाद छठवां प्राप्त होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। पैसा मिल जाएगा टोटल 12 लाख, इसका तो कुछ लफड़ा हुआ नहीं है, सिंपल 12 लाख से प्राप्त हो जाएगा पैसा। यहाँ पर लिख देना बिंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। सिंपल सी चीज़ ये हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो एट प्रीमियम है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रीमियम है। तो यहाँ पर देखोगे जरा, तो इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जितना डिबेंचर का अमाउंट है, फेस वैल्यू है, उससे एक्सेस पे कंपनी क्या करती है, इशू करती है, ठीक। एक्सेस पे कंपनी इशू करती है, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम। लेट सपोज कि कोई डिबेंचर 100 की है, तो उसको अगर कंपनी 110 पे इशू कर रही है तो उसको प्रीमियम बोला जाएगा। और ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा है, 10 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ना बताया कि कब लेना है हमें, मतलब डिबेंचर होल्डर से कब ये 10 रुपये एक्स्ट्रा लेना है, तो हमेशा एज्यूम करते हैं अलॉटमेंट पर हम लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन बताएगा कि कब कब हमें लेना है, क्वेश्चन बताएगा कि कितना कितना रुपये कब ले रही है और कहाँ किस कॉल पे ले रही है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी थ्योरी हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं, ठीक। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड, ठीक है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज इन द बुक को देखेंगे, बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड, बिहार ऑक्सीजन लिमिटेड के बुक में एंट्रीज वगैरह पास करना शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ पे हम जो पैसा है प्रीमियम का वो ले रहे हैं। क्वेश्चन में 1,000 डिबेंचर इशू करा गया है, 12% वाले 100 रुपये के थे, 10% प्रीमियम पे इशू करा गया है, ठीक है।
और एप्लीकेशन 1500 डिबेंचर के लिए आया हुआ है, ठीक है। मनी जो है वो एक्स्ट्रा जो है अलॉटमेंट पर यूज़ किया जाएगा। उसके बाद सारा रिसीव हो गया है, पास एंट्री बोला है। तो पहला एंट्री शुरू करते हैं। पहला एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे करते हैं वैसे करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें जो है वो 1500 डिबेंचर एप्लीकेशन आया है, तो 1500 और एप्लीकेशन पर 30 रुपये है, ठीक है। तो 15 या 45,000 45,000 से एंट्री पास होगी, ठीक है। 45,000 से एंट्री पास होगी, तो लिखेंगे बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिखाऊं क्या, बुक को देखते हैं, देखो तो उसमें दिखा देता हूँ। देखो ये 30 रुपये जो है, इस पर 5 रुपये प्रीमियम है, यानी कि 25 रुपये डिबेंचर का होगा और 5 रुपये प्रीमियम का होगा। इस पर 30 रुपये में 5 रुपये प्रीमियम है, यानी कि यहाँ भी 25 रुपये डिबेंचर का होगा, 5 रुपये प्रीमियम का होगा, और बाकी 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, ठीक है। दूसरा में है 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, डेबिट 45,000। ये जो है वो 1500 इंटू 30 है ना, और 30 रुपये में जो 5 रुपये है वो प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो उसको प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो 12% डिबेंचर अकाउंट में तो डिबेंचर का पैसा जाएगा जो कि, और हाँ एक बात और कि हम डिबेंचर में उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितना हम इशू किए हैं। तो 1000 इंटू और 25 रुपये के हिसाब से ही जाएगा 25,000, ठीक है। और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 5 रुपये के हिसाब से जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें 1000 इंटू 5 रुपये यानी कि 5,000 प्रीमियम चल गया। और जो बाकी पैसे हैं वो क्या बोलते हैं, एक्सेस है, उसको यूटिलाइज करा जाएगा अलॉटमेंट में। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जो बाकी पैसे बच गए 1500 इंटू 30, ठीक है। इसको 15,000 ना, 5 से 15 3 को 0, ठीक है। तो इसको अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया गया, ठीक है। तो अलॉटमेंट में इतना पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय ही एक्सेस मिल गया है। तो क्योंकि एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई हुआ था 1000 हमने इशू करा था, 1500 अप्लाई किया था, तो 500 डिबेंचर एक्स्ट्रा कोई मांग रहा था, उसको कम दिए होंगे, ठीक है। तो 500 का जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है 15,000, उसको अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करा जाएगा। तो बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हमने एडजस्ट कर दिया है, एडजस्टेड। फिर तीसरा में 12% डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू कर लेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू अलॉटमेंट पे 30 रुपये है, नहीं सॉरी, ये 30 रुपये तो टोटल है, 25 रुपये 5 रुपये प्रीमियम का भी है, ठीक है। तो इसमें 25 रुपये आ जाएगा, तो 25,000 ये आ जाएगा। और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये 1000 इंटू 5 यानी कि 5,000 ही आ जाएगा। और टोटल हमें जो अलॉटमेंट पर है वो 1000 इंटू 30 लेना है, 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 टोटल हमें लेना है अलॉटमेंट पे, जिसमें डिबेंचर का 25 रुपये है और प्रीमियम का 5 रुपये है। ये हमने बाइफर्केशन दिखा दिया। तो बिंग यहाँ पर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लिए हैं। तो चौथा में रिसीव हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा 1000 इंटू 30, 30,000 और 30,000, 30,000 पूरा रिसीव हो गया, ठीक है। लेकिन नहीं, 30,000 थोड़ी रिसीव होगा, 30,000 में से 15,000 तो ऑलरेडी यहाँ पर रिसीव हो गया है, तो ये गलत हो गया, इसको भी काट दो। हमें इतना मिलना था, ये सही बात है, ठीक है, फ्लो में वो हो जाता है। लेकिन ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 30,000 तो मिलना था, 15,000 एडवांस में ही मिल चुके हैं, तो 15,000 ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 15,000 ही मिलेगा। पर लिख लेना है बिंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गया है, ठीक है। और पांचवा और छठवां एंट्री तो सेम है,
मतलब कि फर्स्ट कॉल का तो कर ही लोगे आराम से। 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, 12% डिबेंचर, ये 1000 इंटू कितना है 50 रुपये, तो 50,000 ये हो जाएगा और 50,000, ठीक है ये होगा। और छठवां एंट्री में क्या होगा, पैसा मिल जाएगा, ये ड्यू हुआ ना, इसमें नरेशन क्या लिखोगे कि बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ओके। उसके बाद जो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर फर्स्ट कॉल, 50,000 से हो जाएगा। यहाँ पर बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, तो ये सिंपल सा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना था कि जो एक्सेस पैसा आ चुका है एप्लीकेशन पे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया है, तो अलॉटमेंट पे उतना हमें कम मिलेगा, ठीक है, यानी कंपनी को कम मिलेगा। बाकी ये प्रीमियम वाला केस हो गया कि प्रीमियम जब ना बताए तो अलॉटमेंट पर हम लोग शो करते हैं, ठीक है, और बता दे तो उसी के हिसाब से हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो ये रही चीज़ है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर रिमेनिंग टॉपिक ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो और ख़त्म करेंगे जल्दी से। टिल देन जय हिंद, थैंक यू।